क्या आपके पास भी इलेक्शन लड़ने के पैसे नहीं हैं? क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो द पॉलिटिकल मंत्रा का ये ब्लॉग देखिए। तो अभी रिसेंटली एक द पॉलिटिकल मंत्रा के फॉलोअर ने हमको मैसेज करके ये क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम राजनीति में आना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो देखा जाए तो अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो आपको पैसे आपके पास खुद होना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। आप बिना पैसे के इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इनफैक्ट आपके पास अगर कम पैसे हैं तो आपके लिए एडवांटेज है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके जीतने का चांस बढ़ सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कोई इलेक्शन बिना, जिसके पास पैसे नहीं है वो अगर लड़ेगा तो वो जीत सकता है, मतलब बिना पैसे के। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग का बेसिकली ये मतलब है कि आप खुद के पैसे से नहीं, आपके इलेक्शन को और लोग पैसे लगाएंगे उसमें। तो जैसे कि अगर मान लो आप किसी गांव से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें जा आप क्या करिए कि अपना जो प्रपोजल है तैयार करके रखिए कि आपका विज़न ये है, आप गांव के लिए ये करना चाहते हैं, आपका ये एम है, आप यहाँ पे सुधार करना चाहते हैं। आप एक तरह से अपना एक्सटेंसिव प्लान तैयार करके रखिए और उस प्लान को बताइए लोगों को। और बताइए कि जैसे कि आप क्या करिए कि इस तरह से बोल सकते हैं कि आप हमको सपोर्ट करिए, हम आपके लिए ही काम करेंगे, ये डेमोक्रेसी है। एंड इस टाइप से होगा कि अगर कोई, जैसे जो गांव के लोग हैं, अगर आपको 10 रुपये से लेके 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का भी सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली देखा जाए कुछ नहीं हो रहा है, बट डायरेक्टली वो आपको पैसे दे रहे हैं। और जब कोई इंसान पैसे दे रहा है इसका मतलब वो आप पे दांव खेल रहा है। कोई 10 रुपये देगा तो आपको नहीं लगेगा कि यार ये 10 ही रुपये तो हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पर 10 रुपये वो इंसान दे रहा है तो इनडायरेक्टली वो आपको अपना वोट भी दे रहा है। एंड अगर कोई 100 रुपये दे दिया तो समझ जाइए कि उसके परिवार का वोट कम से कम वो तो दिलाएगा ही। और कोई 1000 या इससे ज़्यादा अगर लगा रहा है तो समझ जाइए कि वो आपके लिए कैंपेन करेगा, वो आपके ऊपर दांव खेल रहा है। तो ये एक तरह से आपके ऊपर, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन जीतना तो आपको क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए अच्छे से एंड इसको यूज करना चाहिए। एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि क्राउड फंडिंग में आप सबसे पैसे ही लें, आप मतलब और सारे रिसोर्सेज ले सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी के पास प्रिंटिंग प्रेस है तो उससे बोल सकते हैं कि आप हमारा मतलब 400-500 पैम्पलेट ही मतलब फ्री में छाप दीजिए। या लोगों से बोल सकते हैं कि आप जिस टाइप से मदद कर सकते हैं तो करिए। आप मदद का कोई प्रकार मत, संसाधन से हो सकता है, पैसे से हो सकता है, थोड़ा हेल्प करके हो सकता है, कुछ भी तरीके से हेल्प करके आप एक तरह से इलेक्शन खड़े हो सकते हैं। एंड जब इस टाइप से लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली आपका एक तरह से बेस तैयार हो जाएगा। तो आपको इलेक्शन टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, वो क्राउड फंडिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनता को डायरेक्ट अगर इलेक्शन टाइम में अगर साथ लाना चाहेंगे तो वो मुश्किल होता है। इसीलिए जब इलेक्शन से पहले ही मतलब पैसे इकट्ठा करके या नुक्कड़ सभा करके उनसे उनका विचार ही मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करिए कि आप जाके लोगों से पूछिए कि उनके जगह का, जैसे पर्टिकुलर अगर मोहल्ला है तो वहाँ से पूछिए कि आपके मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं हैं, आप 10 समस्याएं लिख के दीजिए। तो इससे लोगों का, आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।